हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर एक नया रूट वर्ड हम सीखने जा रहे हैं एल्ट, जिसका मतलब होता है हाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ये और यहाँ से एग्जाम में बहुत वर्ड्स भी आए हैं और कंफ्यूजन भी ये बहुत बार क्रिएट करता है। आज की क्लास में हम देखेंगे होमोनिम, जो अभी एसएससी में रिसेंटली ऐड हुआ है, ऑल्टर। ठीक है, ALTAR और ALTER दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऑल्टर होता है बट मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, इसको होमोफोन बोलते हैं। होमोनिम की एक कैटेगरी होमोफोन, होमोग्राफ। या तो होमोनिम होमोफोन होते हैं या होमोग्राफ होते हैं या दोनों होते हैं। इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है होमोनिम पे, आपने नहीं देखी है, यूट्यूब पे है, फ्री है और जरूर देखना। ठीक है, ये आज आपका डाउट क्लियर करूंगी। और आपके ये एल्टीट्यूड और होराइजन, ये दोनों वर्ड कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। ये डाउट भी आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको दोनों का डिफरेंस पता है तो आप अभी कमेंट कर दें, नहीं पता है तो आज की क्लास आप पूरी देख लें, आपका डाउट या कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी परसों सैटरडे को 11 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी, जो पिछली बार से संडे को हो रही थी, अब वो मैंने सैटरडे को कर दी है। एवरी सैटरडे 11 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो उसमें आपको सभी को आना है। जिनके पास अवतार है वो अवतार लेकर पढ़ने बैठे, जिनके पास नहीं है वो नोटबुक लेकर बैठे। क्लियर है स्टूडेंट? स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है जो हमारी डेली क्लासेस हो रही है उनकी, तो आपने इनसे आज से पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि एक एक दिन जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो एक एक रूट करके सारे रूट्स हम कर लेंगे, तो आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो एकदम से बर्डन नहीं होगा। और 10-15 मिनट की क्लास होती है, 2x पे भी देखोगे तो भी याद हो जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इस बुक को बनाने में, इस कॉन्टेंट को तैयार करने में। आप दिल से ये मानते हो कि मैम ने बहुत मेहनत की है, तो लाइक शेयर करना बनता है। और जहां से भी आप अवतार को परचेज कर रहे हो, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, वहां पर आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है, क्योंकि आप दिल से ये मान रहे हो कि मैम ने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत क्रिएटिविटी मैंने इस बुक में दिखाई है, क्रिएटिव चीजें की हैं, तो इसलिए प्लीज आप इसको 5 स्टार रेटिंग दें, अच्छा सा रिव्यू लिखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एल्ट और एल्टस, जिसका मतलब क्या है? हाई। क्या है? हाई। सबसे पहला वर्ड आया ऑल्टर। ऑल्टर में ALTAR, ऑल्टर जो एक चर्च में, ठीक है, एक टेबल होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है मेनली चर्च में, जहां पर जो भगवान है, जो डेटी है, उनको ऑफरिंग्स दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टर। क्लियर? टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डेटी। प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड। गॉड के लिए है, बाकी मेनली ये चर्च में यूज होता है। ठीक है, तो ये देखो CPO में आया हुआ है, CDS में और CGL में, तीनों एग्जाम में ये आया हुआ है। अब जो इसका कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है ALTER से। ALTER ऑल्टर होता है किसी चीज को, जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे हमने जींस को ऑल्टर करवाया, कपड़े को किसी चीज को ऑल्टर करवाते हैं, यानी हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कुछ उसमें कमी है उसको सुधार रहे हैं, तो क्या आता है? ऑल्टर। ALTER। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा ये बोलता है कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वो वाला ऑल्टर है, वेदिका वाला, और कौन सा ये ऑल्टर है। तो बच्चे जो ए है ना, ये ए तो दोनों में आ रहा है, जहां पर 2 बार ए आए, यानी 2 बार ए आया मतलब हाइट हो गई है, और वो वेदिका क्या होती है? हाइट पे, राइट? तो हाइट ए 2 बार आया है, हाई आ गया है, ये हाई है, इसलिए ऑल्टर क्या होगा? उस प्लेटफॉर्म के लिए आएगा जहां पर ऑफरिंग्स, हम गॉड को ऑफरिंग्स देते हैं। क्लियर? तो ए वाला क्या आएगा? हाइट के लिए, और हाइट वाला क्या होगा? प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड। क्लियर? ये देखो होमोनिम्स है, इनका अर्थ है टू ALTER, मतलब चेंज करना, एडजस्ट करना। जैसे शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट, शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट। ठीक है, यानी चेंज करने की कोशिश कर रही है, उसको सही करने की। वी हैव हैड टू ऑल्टर सम ऑफ आवर प्लान्स, हमारे अपने जो प्लान्स हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है, हमें हैव टू ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ALTAR
इसका मतलब क्या है, एलिवेटेड प्लेस, मतलब हाइट और स्ट्रक्चर जहां रिलीजियस सेरेमनीज होती है, जिस पर सेक्रीफाइसेस दी जाती है, उसको भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑल्टर। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और ये है वर्ब, ठीक है। द ब्राइड अप्रोच द ऑल्टर, क्लियर। नेक्स्ट, एल्टीलोक्वेंट, लोकू बहुत ही अच्छा रूट है, लोकू, लोकेशियस, ठीक है। सोमनोलोकी किसके लिए आता है, टू स्पीक। लोकू मतलब क्या होता है, टू स्पीक। LOQU, LOCU किसके लिए आता है, टू स्पीक। ऑल्ट मतलब हाइट, हाइट। अब आप बोलोगे हाइट पे चढ़ के बोलना होगा क्या, मैं नहीं, हाइट पे चढ़ के बोलना नहीं होता। जो हाई पे बात करे, मतलब जो बहुत पॉम्पस वे में, एरोगेंट वे में, ठीक है, और बहुत ही घमंडी तरीके से ऊपर, हाँ ऐसे वैसे, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें, हाइट की बातें मतलब बहुत हाई फाई बड़ी बड़ी बातें करे, ठीक है, उसके लिए क्या आता है, एल्टीलोक्वेंट, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत पॉम्पस वे में, ठीक है। नेक्स्ट, एल्टीमीटर। मीटर जो है, मीटर का मतलब होता है डिवाइस फॉर मेजरिंग। किसी भी वर्ड के लास्ट में मीटर लगा है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एल्टीमीटर। मीटर मतलब जो डिवाइस जो कि मेजर कर रहा है। एल्टस मतलब हाई, तो बहुत ही सिंपल हो गया, हाइट को मेजर करना, यानी एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द हाइट अबव सी लेवल, यूज स्पेशली इन एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। ऊंचाई मापने का यंत्र, एल्ट मतलब हाई हो गया और मीटर मतलब मेजर करने वाला यंत्र, ठीक है। ये आपका आया है CHSL 2020, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। अब देखो, एल्टीट्यूड और होराइजन को यहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहां से ये जो पॉइंट है, इससे लेकर और ये जो सी लेवल है, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ठीक है, हाइट अबव सी लेवल क्या होता है, एल्टीट्यूड। ज्योमेट्री में भी आप देखते हो, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे जो एल्टीट्यूड है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड। इस ऑब्जेक्ट का यहां से ये जो है यहां तक, ये क्या है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड। क्लियर है। ये देखो CHSL में भी आया, CGL मेंस में भी आया हुआ है। सिनोनिम एलिवेशन, सीलिंग हो गया, एंटोनिम लोनेस, डेप्थ और नाइडर। होराइजन क्या होता है, होराइजन होता है कि जहां तक हमें जो स्काई है और जहां हमारी आंखें जा रही है, जहां तक हम स्काई और जमीन दोनों को एक साथ मिलता हुआ देखते हैं। जैसे एक लाइन जहां एक स्पेसिफिक लोकेशन देखने पर स्काई जमीन से मिलता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप कभी बीच पे जाओगे, कभी समुद्र के पास जाओगे, तो एक पॉइंट जहां दूर आपको दिखाई देगा कि वहां स्काई और जो लैंड है वो आपस में मिल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आकाश में किसी वस्तु की ऊंचाई ऑब्जर्व के हॉरिजन से मापी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, होराइजन। होरिजन नहीं, होराइजन। द सन वेंट डाउन बिलो द होराइजन, ठीक है, तो जो हमें दिखाई दे रहा था, जो पॉइंट था होराइजन, उससे भी नीचे जा चुका है, तो क्या ले लिया, द सन वेंट डाउन बिलो द होराइजन। क्लियर। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सी लेवल से किसी वस्तु या स्थान की ऊंचाई को रेफर करता है। ये अर्थ सरफेस और सी लेवल पर एक बिंदु के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। जैसे द प्लेन फ्लू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। क्लियर है। अब आगे कभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से मैंने अवतार में जो भी बच्चों को जिन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है उनको, जैसे यहाँ इसको कंफ्यूज वर्ड्स, ये वोकैबलरी पॉइंट, इसी तरह ओरिजिन, मिथोलॉजी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी है ताकि एज ए होल बच्चे का सिर्फ वोकैब नहीं, एज ए होल कंप्लीट उसका एक इंग्लिश का डेवलपमेंट हो, वो इंग्लिश के डर को ख़त्म कर सके। अब देखो, होराइजन और एल्टीट्यूड दोनों दो कॉन्सेप्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी और एविएशन में यूज होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्काई में पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इनके बीच का दोनों का डिफरेंस है। तो एल्टीट्यूड तो सी लेवल से जो कि ऑब्जेक्ट है उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसके लिए होता है, और होराइजन उस पॉइंट के लिए आता है जो जहाँ पर सी और वाटर या सी या लैंड जो हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एल्टो।
एल्टो का मतलब होता है हाई, तो ये म्यूजिक में यूज होता है जो सेकंड हाईएस्ट मेंबर ऑफ अ गायन, जिसका ऊंचा लाभ हो, उसके लिए यूज होता है एल्टो। नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है एक्सल्टेशन, आया नहीं है एग्जाम में लेकिन पूरे चांसेस है आगे आने के। एक्स माने आउट, एल्टस मतलब हाई, फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस जब आदमी अपने आप को जमीन से 2 कदम ऊपर पाता है, जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और लिस्ट में अगर आप अपना नाम देखोगे तो आपके पैर जो है वो जमीन पर नहीं टिकेंगे, आप इतने एक्सट्रीमली आप खुश हो जाओगे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस आप महसूस करोगे, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है एक्सल्टेशन। इसका जो एक मीनिंग है वो एक मीनिंग ये भी है कि द एक्ट ऑफ लाइक समबडी को रेज करना हाई पोजीशन पे, हाई रैंक पे, किसी को हाई पोजीशन हाई रैंक पे रेज करने के लिए भी एक्सल्टेशन आता है, तो वहीं से ये हाई जुड़ा हुआ था। अब किसी को हाई रैंक पे, हाई पोजीशन पे जब रेज किया जाता है तो अपने आप ही वो आदमी खुश महसूस करेगा, तो वहीं से इसका मीनिंग जो है वो खुशी के लिए आने लगा। यानी जब आप हाइट पे होते हो, आप अपने आप को ऊंचा मानते हो, तो क्या होते हो, आप बहुत ही खुश होते हो। रैप्चर, एक्सटेसी, ब्लिस, डिप्रेशन, सोरो, अनहैप्पीनेस एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट एक्सल्टेड, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गई है, ठीक है। हॉटीनेस, ये अच्छा वर्ड है, हॉटी आपका एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। हॉटी जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है और ये हॉटीनेस जो है ये यहाँ पर टाइपो है, नहीं ये नाउन फॉर्म है बच्चे, ये टाइपो हो गई, ये नाउन फॉर्म है। NESS जब भी आता है, मैंने पहले भी बताया था, NESS सफिक्स किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो जब इंसान को अपने आप पे बहुत अहंकार, बहुत घमंड हो किसी चीज का, एरोगेंसी हो, उसके लिए आता है हॉटी। देखो एक घमंड, एक गर्व होना, जैसे कोई बच्चा किसी रेस में जीत रहा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो आप एक प्राइड, एक फील करते हो कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, या आपने कोई मैराथन दौड़ी, मैराथन में आप जीते हो तो आप अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हो, वो हॉटी नहीं होता। हॉटी का जो कॉनोटेशन है वो बहुत ही नेगेटिव है, मतलब आप अननेसेसरली आप अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा समझ रहे हो और दूसरे को बहुत नीचा छोटा समझ रहे हो, यानी नेगेटिव कॉनोटेशन में हॉटी यूज होता है। यानी जैसे कि हॉटी अगर हम देखें कोलोकेशन में, तो जैसे हॉटी फेस हो सकता है, ठीक है, हॉटी लुक हो सकता है, हॉटी मैनर हो सकता है, मतलब आपके ग्लेयर के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए यूज होता है हॉटी, और नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे स्कॉर्नफुली एरोगेंट, बहुत ही एरोगेंट, घमंडी। सिनोनिम हो गया लॉर्डली, डिसडेनफुल, कॉन्टेम्प्चुअस, कैवलियर, कंसीटेड, एरोगेंट, ठीक है। ये देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है और इवन ये स्पेलिंग में भी आया हुआ है, ये CDS 2021 में आया हुआ है, CPO 2017 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हॉटीनेस भी देखो, ये भी आपका FCAT में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस SI में आया हुआ है, ठीक है। ये नाउन फॉर्म हो गई, जो आप अपने आप को हाइट पे ऊंचा समझते हो, दूसरे को उतना नहीं समझते हो, अपने आप पे घमंड करते हो कि मैं आपसे कुछ सुपीरियर हूं, कुछ एरोगेंसी रखते हो। ओवर बियरिंग प्राइड एविडेंस बाय अ सुपीरियर मैनर टूवर्ड इंफीरियर्स, क्या होता है, हॉटीनेस। इंपीरियस सेम है, इंपीरियस की बात करें तो इंपीरियस ग्लांस हो सकता है, ठीक है, इंपीरियर ग्लांस हो सकता है, ग्लांस भी एक तरह की झलक है, ठीक है। इंपीरियस वॉइस हो सकता है, किसी की वॉइस ऐसे घमंडी है कि अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ रही है, किसी इंपीरियस कमांड हो सकता है, ये कॉलोकेशन है इंपीरियस के। ये जो है, ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ये बुक में नहीं है, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, अगर आपके पास में अवतार है तो आप वहां नोट कर लेना। ये जो मैं करवा रही हूँ इसकी एनोटेड PDF हम डेली टेलीग्राम पे, नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, क्लियर। एंटोनिम हो गया हम्बलनेस, बहुत हम्बल है, पोलाइट है, टिमिड है मतलब दब्बू किस्म का, एफेबल है, कोर्डियल, फ्रेंडली है, वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम। क्लियर, मजा आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था आज की क्लास का हॉटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज वर्ड्स भी किए हमने और हमने वोकैब पॉइंट भी किया होराइजन और एल्टीट्यूड का, ठीक है। ऑल्टर में देखो ALTAR किसके लिए आता है, वो हाई एलिवेटेड जगह जहां पर भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती है। ALTER किसी चीज को चेंज करना, मॉडिफाई करना, बदलना, सुधार करना।
एल्टीलोक्वेंट, ऊपर ऊंची ऊंची बातें करना, पोम्पस वे में, एरोगेंट वे में, वो एल्टीलोक्वेंट। एल्टीमीटर यानी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। एल्टीट्यूड जो डिस्टेंस है, होराइजन वो पॉइंट है जहां पर वो मिल रहा है, स्काई और लैंड जो मिल रहा है, और इसको ऊंचाई ऑब्जर्व जो करते हैं वो होराइजन से ही मापी जाती है। एल्टो क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट मेंबर, हाई एल्टो से ही बना है, सेकंड हाईएस्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एक्सल्टेशन यानी आप एक्सट्रीम हाई लेवल पे आप खुशी महसूस कर रहे हो, वो एक्सल्टेशन है। और एक्सल्टेड इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, हॉटी एडजेक्टिव फॉर्म है, हॉटीनेस नाउन फॉर्म है। नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हो, दूसरे को इन्फीरियर समझ रहे हो, और वैसा ही आपका फेस दिख रहा है, आपका वैसा लुक है, आपका वैसा मैनर है, आपका वैसा एटीट्यूड है, तब उसके लिए क्या यूज होता है? हॉटी। क्लियर है स्टूडेंट? अवतार की ये प्लेलिस्ट है, आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। अवतार में मैंने 10,000 वर्ड्स को प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स से बहुत अच्छे से समझाया है, ब्रेक करके दिया है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ, सिनोनिम एंटोनिम के साथ में, ओरिजिन, मिथोलॉजी, कंफ्यूज वर्ड्स, वोकैब पॉइंट, ग्रामर पॉइंट, स्पेलिंग कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ दिया है। ये आपको पढ़ना है और अपना फीडबैक अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जरूर शेयर करना है। थैंक यू।